हेलो और नमस्ते। तो हम लोग जो अभी सीरीज स्टार्ट किए हैं इंटरमीडिएट क्वेश्चन पेपर बनाने का, जो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर पूछा जाता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि टोटल 10 साल के क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। 10 साल का क्वेश्चन पेपर और सब में आपको जो है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 70 OBC, टोटल 70 MCQ पूछा जाता है। उसके हिसाब से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट 1 में हम लोग क्या कहते हैं 25 क्वेश्चन कर दिए थे। तो अभी हम लोग पार्ट 2 में जाते हैं 25 क्वेश्चन के बाद और देखते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ तक कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। पर उसके पहले क्वेश्चन क्या है कि लिंकर क्या है। लिंकर क्या है ना। लिंकर एंड लोडर होता है प्रोग्रामिंग कंपाइलर में। लिंकर एक एप्लीकेशन है, प्रोटोकॉल है, या टोपोलॉजी है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो लिंकर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? जो कि यूज़र, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रोटोकॉल क्या बोलते हैं? जैसे प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स होता है। जैसे कि अगर लैन के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, क्या बोलते हैं उस प्रोटोकॉल को? वो TCP/IP प्रोटोकॉल होता है, HTTP प्रोटोकॉल होता है ना। और टोपोलॉजी रूल्स होता है ना, सम सेट ऑफ रूल्स। तो जैसे कि स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, इस तरह से। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज CDMA इज रिलेटेड विथ। तो CDMA किससे रिलेटेड है? ये कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है आपका, CN का क्वेश्चन है। CDMA जो है बेसिकली CDMA और ACDMA जो होता है, कैरियर्स डिटेक्शन मल्टीपल एक्सेस कुछ करके होता है। CSDMA कैरियर सेंस डिटेक्शन मल्टीपल एक्सेस। तो नेटवर्क में काम आता है इसको। TDM होता है ना, तो उसके लिए काम आता है। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है ना। तो कंप्यूटर किससे संबंधित है? कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। ठीक है। और इसमें फिर नेक्स्ट आता है KHG इज़ अ यूनिट मेजर पोर्ट। किलो हर्ज होता है। किलो हर्ज मीटर किसको हम लोग मानते हैं? लाइट वेव को, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट को, ब्रांड को। तो ये मुझे नहीं पता, तो थोड़ा देख लेते हैं इसका जो है कि किससे रिलेटेड है ये। तो थोड़ा इसको क्विकली हम लोग यहाँ देख लेते हैं। KHZ इज़ यूनिट ऑफ मेजर। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं। तो बैंडविथ बेसिकली करते हैं ना, बैंडविथ के लिए करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। वायरस क्या है? वायरस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस सॉफ्टवेयर, प्रोसेस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बनाया जाता है। सिस्टम वायरस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन है ये। वायरस को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते, कोई डिवाइस नहीं बोल सकते। अगर आपको बिलीव नहीं है, लेट्स एग्जांपल इसका इसका एक गूगल सर्च कर लेते हैं क्विकली कि वायरस क्या है। तो वायरस, अगर वायरस वायरस इज अ इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वायरस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखो ये कहाँ से उठाया गया क्वेश्चन को, तो यहाँ से उठाया गया। वायरस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देख लो इसका आंसर, जेड आंसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइबर लॉज इज रिलेटेड विद। साइबर लॉज रिलेटेड विद होता है किससे? हार्डवेयर प्रोटेक्शन, सर्वर प्रोटेक्शन, इंटरनेट एक्सेस प्रोटेक्शन। तो इंटरनेट एक्सेस प्रोटेक्शन हो जा बोल सकते हो। अब जो है ये बोलते हैं ऑनलाइन फ्रॉड एंड क्राइम कंट्रोल। तो बेसिकली साइबर लॉज ऑनलाइन प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, ऑनलाइन फ्रॉड और क्राइम कंट्रोल के लिए हम लोग साइबर लॉज लगाते हैं। मैक्स फंक्शन है, ये भी है किसका फंक्शन? DBMS का फंक्शन है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, हाईएस्ट वैल्यू लेने के लिए ना, लोवेस्ट वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, मैक्स फंक्शन है। तो DBMS का क्वेश्चन था वो। और ये पॉइंटर इज डिनोटेड बाय द यूजिंग सिंबल। तो पॉइंटर जो यूज़ करते हैं स्टार सिंबल से यूज़ करते हैं ना। ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये सर ऑपरेटर, लेकिन स्टार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से हम लोग पॉइंटर यूज़ करते हैं। और उसके बाद क्या? लाइक, ये भी DBMS क्वेश्चन है। लाइक परसेंटेज क्लाउज हेल्प्स टू टेबल डेटा। तो बेसिकली ये लाइक ऑपरेटर पैटर्न मैचिंग के लिए है। तो मुझे लाइक ऑपरेटर से समराइजेशन करते हैं, सॉर्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं ना। फिल्टर, लाइक ऑपरेटर इज अ फिल्टर। फिल टेबल में मुझे लाइक परसेंटेज लगा के मुझे अगर किसी नंबर में ABC लिखना, तो ABC नाम के जो भी टेबल में डेटा आएगा वो आ जाएगा। डॉस इज है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। मीन फंक्शन रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द टेबल और एट्रीब्यूट वाट एवर। DBMS का क्वेश्चन है ये। उसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू विद द सी आउट एज अ ऑपरेटर। ठीक है, कौन सा फंक्शन जो सी आउट एज अ ऑपरेटर यूज़ करते हैं? सी आउट है ना, सी आउट यूज़ करते हैं इसके लिए ना, कैरेट ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं सी आउट। ठीक है। ए ऑप्शन हो जाए करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू एज अ CN ऑपरेटर। सी इन ऑपरेटर के लिए ये सी आउट एंड CN ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है, लेट्स यहाँ चेक कर लेते हैं। सी इन, सी आउट ऑपरेटर।
ऑपरेटर इन C++, जो भी है। तो देखो सी इन के लिए आप लोग इन मतलब जैसे ग्रेटर देन हो गया तो इन हो गया, और सी आउट करना है तो आउट हो गया। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं लेस देन एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, और इसको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। इसको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं, इसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। इंसर्शन के लिए सी इन और आउट एक्सट्रैक्शन के लिए सी आउट। अ लैंग्वेज विच हैज़ कैपेबिलिटी टू जनरेट अ न्यू डेटा टाइप इज कॉल्ड a language which has the capability to generate a new data type is called, क्या बोलते हैं? तो एक्सटेंसिबल बोलते हैं, इंकैप्सुलेशन बोलती है, उप्स का फंक्शनलिटी है, एनकैप्सुलेशन ओवरलोडेड। तो लैंग्वेज विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू जनरेट अ न्यू डेटा टाइप इज कॉल्ड एक्सटेंसिबल, है ना, एक्सटेंसिबल कहते हैं। ये मुझे नहीं पता, इसका आंसर देख लेते हैं क्विकली क्या होता है। तो and when a language has capability to produce a new data type is said to be एक्सटेंसिबल, इज सेड टू बी एक्सटेंसिबल, जैसा कि मैंने बोला था, नाम से पता चल गया एक्सटेंसिबल। ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। सेम फंक्शन का नाम है और डिफरेंट मेथड काम करवाना है तो फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? डेटा को बाइंड करके रखने के लिए, मल्टीपल चीज़ें हैं एक जगह ग्रुप करके चीज़ों को रखने के लिए मेथड और फंक्शन को हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। रैपिंग द डेटा एंड इट्स रिलेटेड टू द फंक्शनलिटी इनटू सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन, है ना, इसी को अब इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो रैपिंग द डेटा इट्स रिलेटेड एंड इट्स रिलेटेड फंक्शनलिटी इनटू सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। अभी जस्ट आपको मैंने बताया था, फिर भी इसका देख लो आंसर क्या होगा आपको, है ना। इनकैप्सुलेशन इन ओप्स द प्रॉपर्टी ऑफ द इनक्लोजिंग डेटा एंड इट्स रिलेटेड टू फंक्शन इज सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन, ठीक है। ओके, इनकैप्सुलेशन तो हो गया। देखिए अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है सर? हाइडिंग द डेटा इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड ओनली विल शो इट, दैट इज कॉल्ड द अब्स्ट्रैक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? एक ही फंक्शन के मल्टीपल नेम होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। मॉड्यूलिटी क्या होता है? वी डू द मॉड्यूल इन द फंक्शन। these are the ups concept. If all devices are connected to the central hub, then this topology is called that all devices connected to the central hub, then this topology called the star topology, है ना। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी नहीं होगा, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। क्यों स्टार टोपोलॉजी क्यों होगा? कि आपको बताए थे तभी कि मैंने स्टार टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। एक यहाँ पे हब होता है, ये इससे कनेक्ट होता है, ये इससे कनेक्ट होता है, ये इससे कनेक्ट होता है। इससे क्या होता है कि एक भी अगर वायर कट गया कोई इशू नहीं है उसको, ठीक है, ये होता है। ओके चलो नेक्स्ट, स्टार टोपोलॉजी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। डैश अलाउ टू आइडेंटिफाई द यूनिकली अ टपल इन द टेबल। तो डैश, ये भी अब DBMS का क्वेश्चन क्या करता है? अलाउ टू दैट अलाउ अस टू आइडेंटिफाई द यूनिकली अ टेबल इन द टेबल। क्या चीज़ आइडेंटिफाई करता है कि डेटा यूनिकली है इन द टेबल में? अलाउ अस टू आइडेंटिफाई दैट। तो स्कीमा है, एट्रीब्यूट है, सुपर की है, डोमेन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डैश अलाउ टू आइडेंटिफाई द यूनिकली अ टेबल इन अ क्वेश्चन थोड़ा गलत है, बट यूनिकली क्या? रो एंड एट्रीब्यूट। तो डोमेन स्टैंड नहीं करता है, स्कीम नहीं करता है। एट्रीब्यूट अलाउ टू अस टू, सुपर की अलाउ टू आइडेंटिफाई यूनिक टपल इन द टेबल। सुपर की, उस सुपर की क्या करता है? आपके टेबल को यूनिक टपल यूज़ करता है। टपल किसको बोलते हैं? किसी भी रो एंड कॉलम में प्राइमरी की एज रिलेशन, तो प्राइमरी की मतलब यहाँ पे सुपर की हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि ये जो टेबल है, ये टेबल है ना। अगर मुझे ये वाला कॉलम, ये इसको टपल बोलते हैं ना, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। अगर मुझे निकालना है तो सुपर की थ्रू से ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्राइमरी की मोड आंसर होता है, लेकिन प्राइमरी की सुपर की से ही बनता है, इसलिए सुपर की बोलेंगे। ए इंटू ए प्लस बी, आउटपुट क्या आएगा? ए इंटू ए प्लस बी। तो ए इंटू ए प्लस बी, 1 + b, तो आंसर आ जाएगा 1 1 1 + b। 1 + b अगर बोलोगे तो यहाँ पे आप दे सकते हो 1 + b। तो देख लो इसका आंसर क्या होगा, 1 + b। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि BPSC टीचर में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी देख लो। तो a इंटू ए प्लस बी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, सॉल्यूशन A² AB है और A² 1 होता है, 1 + AB, तो आउटपुट हो जाएगा इसका AB आंसर हो जाएगा ना। देख लो थोड़ा और भी देख लो इसका एक्सप्लेनेशन बेटर तरीके से। तो A+B, A+B ये तो है ही, इसका आउटपुट कहीं पे भी मिल जाए आपको, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जाते हैं। और आपको कहीं पे और देख लो, कहीं पे आपको मिल जाए, ये वाला आंसर देख लो। ये वाला इसका आंसर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो ये आंसर है क्या इसका? ठीक है, ये भी आंसर होगा इसका, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होते इसके लिए हम लोग। तो नेक्स्ट चलते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन। तो ए बी आंसर होगा इसका, ठीक है। ए कर जाएगा और ए बी, तो ए बस का 1 हो जाएगा, 1 + AB = AB आंसर होता है। तो व्हाट इज़ द व्हाट इज़ वे टू सडनली कम आउट द
क्विट एनी लूप इन द सी प्लस प्लस, अगर मुझे कि सी प्लस प्लस का लूप चल रहा है और मुझे उससे क्विट करना है लूप से, तो बेसिकली दो स्टेटमेंट होता है, कंटिन्यू होता है और ब्रेक होता है। ब्रेक क्या होता है, सडनली लूप से एग्जीक्यूट हो जाता है अगर कंडीशन ट्रू हुआ, और कंटिन्यू कंडीशन ट्रू हुआ तो लूप को कंटिन्यू करता है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये बी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय विच ऑपरेटर, हाँ तो विच इफ किन ऑपरेटर से रिप्लेस किया जा सकता है, बिटवाइज ऑपरेटर से, कंडीशनल ऑपरेटर से, मल्टीपल ऑपरेटर से, और एडिशनल ऑपरेटर। एडिशनल ऑपरेटर कुछ नहीं होता, मल्टीपल होता है, तो कंडीशनल ऑपरेटर से हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको कंडीशनल ऑपरेटर ही बोलते हैं, लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट लगाने के लिए हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर लगा सकते हैं, ठीक है। ये मतलब वो अगर आप देखोगे तो इसका आंसर बिट वाइज भी हो सकता है, थोड़ा चेक कर लेते हैं क्विकली क्या आंसर होगा। Conditional operator, condition also known as the ternary operator, is in the alternative from the if else statement, so that this help to write the conditional operator block is which of the following statement is the if else statement, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट ही होता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए कौन सा मोस्ट सुटेबल है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, वाइल लूप। तो यहाँ पे डू वाइल लूप होता है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए, क्योंकि एक बार फर्स्ट मेन्यू तो चेक करना है, इसलिए वाइल लूप। बस आप तीनों प्रोग्राम, तीनों से, फॉर लूप से, वाइल लूप से, किसी से भी हम लोग सब काम करा सकते हैं। लेकिन वाइल लूप से क्या होता है, डू वाइल लूप और दो लूप में क्या डिफरेंस है, ये प्रोग्राम तभी एक्सिक्यूट करेगा जब एक कंडीशन ट्रू हो। ये वाला जो है कम से कम एटलीस्ट एक बार एक्सिक्यूट करेगा, जब तक एक बार एक्सिक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो एक बार तो कंडीशन चेक बिना चेक के एक्सिक्यूट करता है। अ स्विच कंस्ट्रक्ट कैन बी यूज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। स्विच कंस्ट्रक्ट कैन बी यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल, इंट है, ये इन टाइप ऑफ वेरिएबल है, इंट है, इंट केयर है ना, इंट फ्लोट केयर है, एनी बेसिक डेटा टाइप। तो स्विच कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज्ड विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल, एनी बेसिक डेटा टाइप से हम स्विच कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख लो आउटपुट आंसर इसका भी, वर्क विद द बाइट, शॉर्ट, क्लियर एंड इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, इंट प्रिमिटिव डेटा, तो एनी डेटा टाइप से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इंट मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा, तो मैं भी इंट ही बताऊंगा आपका। स्विच कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप, तो इंट होगा। विच ऑफ द लूपिंग प्रोसेस इज बेस्ट यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन, which looping process is best used when number of iteration is, number of iteration अगर मुझे नोन है तो कौन सा इटरेशन बेस्ड है, फॉर लूप, क्योंकि वाइल लूप में नंबर ऑफ इटरेशन नहीं होता है, मतलब नंबर ग्रेटर देन एक कंडीशन होता है, नंबर ऑफ इटरेशन मुझे कहाँ तक जाना है, तो इस बेस्ट ऑप्शन होता है मुझे फॉर लूप लेने के लिए। लेकिन वो काम हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं, डू वाइल लूप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन को नो पूछ रहा है। ऑल लूपिंग प्रोसेस रिक्वायर दैट इटरेशन टू बी नोन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इटरेशन तो नोन चाहिए है ऑल लूपिंग में। वहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द लूप कंडीशन इज द बेस्ट, है ना, which of the looping is the best, for loop is the best process to use the number of iteration, for loop जो है बेस्ट होता है ना, तो मैंने आपको ऐसा बताया। what is the effect of writing a break statement inside the loop है ना, it cancel the remaining iteration, it skip a particular iteration, the program terminate immediately, loop counter is set, which of the effect writing break statement inside the loop, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो विच ऑफ द इफेक्ट राइटिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड लूप, अगर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, इट कैंसिल द रिमेनिंग, नहीं, इस स्किप द पार्टिकुलर, नहीं, द प्रोग्राम टर्मिनेट इमीडिएटली, है ना, टर्मिनेट प्रोग्राम रिमेट हो, जैसे ही ब्रेक इनकाउंटर होगा किसी भी प्रोग्राम में वो टर्मिनेट हो जाएगा। सी प्लस प्लस इज द एक्सटेंशन ऑफ सी विद द मेजर एडिशन ऑफ द क्लास कंस्ट्रक्टर फीचर, है ना। सी प्लस प्लस जो है एक्सटेंशन है सी का, उसका मेजर एक्सटेंशन क्या है, क्लास फीचर ऑफ द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में क्या था, तो ये आया था सिमुला, एक कंस्ट्रक्शन आया था, तो उसका कौन सा वर्जन है ये मुझे याद नहीं है, इसका देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं। तो C++ is the extension of C as a major addition of the class constructor feature. C++ is the superset and feature is class like a overloading, and इतना इसमें नहीं दिया, थोड़ा सा एग्जांपल देंगे, सिमुला पूरा आ जाएगा, तो नहीं है इसका आंसर। तो C++, तो यहाँ देख लेते हैं आंसर क्या है इसका, सिमुला 67 है ना, सिमुला 67 आंसर होगा, ये है 67, ठीक है।
डैश इज रिफर टू नेम ऑफ द वेरिएबल, फंक्शन, एरे, क्लास एटसेट्रा क्रिएट बाय द प्रोग्राम। डैश इज रिफर टू नेम ऑफ द वेरिएबल, क्या बताओ, कीवर्ड आइडेंटिफायर नेम ऑफ द वेरिएबल को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। वो क्या करता है, नेम ऑफ द वेरिएबल हो, फंक्शन हो, कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड तो बस नेम ऑफ द वेरिएबल नहीं होता ना, आइडेंटिफायर होता है। तो हम लोग यहाँ 50 तक क्वेश्चन कर लिए पार्ट 2 का। फिर नेक्स्ट सीरीज में हम आपको नेक्स्ट 25 क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसमें टोटल जैसे क्वेश्चन अगर आप देखोगे उठा के, तो इसमें जो क्वेश्चन है ना टोटल 75 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, 75 ऑब्जेक्टिव होगा इसमें, देखो आप उठा के यहाँ पे। उसके बाद फिर क्वेश्चंस होंगे। तो मतलब अब मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये 10 पेपर हम लोग अगर कर लेते हैं क्विकली, तो आपका जो है क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों भाई, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस इंटरमीडिएट क्वेश्चन जो बोर्ड जो बनाती, कोई एग्जाम लेती है इंटर के लिए, उसका मॉडल पेपर है ये, ठीक है। तो वो लोग मॉडल पेपर दिया हुआ है, तो अगर हम ये 10 साल का मॉडल पेपर बना लेते हैं तो सफिशिएंट इनफ है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारे पास है कम थोड़ा सा, तो बन हो जाएगा, उसमें क्या है। तो पार्ट 3 हम बनाएंगे अब। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द पीपल इफ़ यू लाइक इट, एंड प्लीज सजेस्ट मी। आई विल ऑल्सो मेक टू फॉर यू सम कंटेंट ऑल्सो। मतलब कम टाइम है, कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फुल टाइम है उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो लोग तो पास कर ही जाएगा। जो लोग वर्किंग है थोड़ा सा उसको जीएस पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक्स तैयार हो जाएगा। आप एक्सपर्ट हैं फ्रंट एंड में, बैक एंड में, या फिर नेटवर्किंग में, साइबर सिक्योरिटी में, डेटा साइंस में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पूछेगा तो शायद हो सकता है थोड़ा सा 1-2 नॉर्मल्स के लिए पीछे हो जाए। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।